कि विधायक जो है सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है जेसीबी, अपने लिए कोई पेट्रोल पंप ले रहे हैं। सरकार जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, इनका कार्यकाल जो है पूरी तरह से नाकाम रहा है। इन्होंने सिर्फ आज तक अपना भला किया है, जनता का कोई भी भला नहीं किया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब कांग्रेस की देन है। बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आंकड़ा रहेगा जीत का, कि वो कांग्रेस का रहेगा, बीजेपी का रहेगा, इसमें आपका अपना क्या मत है? जितने जो उम्मीदवार अभी लड़ रहे हैं, सब लोग जो है अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमने भी जो विधायक के लिए नामांकन करना है, कुछ लोगों ने कर भी दिया है। तो इस माहौल में जो आम जनता है वो परेशान चली है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें या क्या ना करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ डीसी कौशल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम हर विधानसभा क्षेत्र के जो मेन मुद्दे रहते हैं विकास के, उसको लेकर हम बात करते आए हैं। आम जनता से भी और जो पदाधिकारी उनसे भी और जो पॉलिटिशियन हैं उनसे भी हम बातचीत करते आए हैं। तो आज हम बंजार विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के इनका काफ़ी योगदान रहा है बंजार के अंदर इस पार्टी को स्टैंड करने के अंदर। तो आज हम कुछ इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका, इनका नाम इंदु पटियाल जी हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ प्लस चैनल के अंदर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल न्यूज़ प्लस का, कि आपने जो है इस चर्चा के लिए जो इतना आभारी हूँ मैं आपकी, कि जैसे आपने कहा कि सरकार का मतलब जो कार्यकाल है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, इनका कार्यकाल जो है पूरी तरह से नाकाम रहा है, असफल रहा है। ये जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल से खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि जो वादे इन्होंने जनता से किए थे, जो इनके घोषणा पत्र में वायदे थे कि हम जो है लोगों को, आम जनता को राहत देंगे, सस्ता मतलब राशन देंगे और पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। तो आज आप देखिए कि महंगाई तो चरम पर पहुंच गई है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा, दाल, सब्जी और राशन की कीमतें, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें कहाँ आसमान को छू रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिर्फ आज तक अपना भला किया है। जैसे कि अभी प्रोग्राम हो रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आए हैं। तो और जो गांव को कनेक्टिविटी के साथ, रोड की कनेक्टिविटी के साथ इनको जोड़ा जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या मत है? ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिस प्रकार सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल योजनाएं हैं, इनका विस्तारीकरण करना और हर गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाना, ये जो है हर सरकार की जो है, ये तो नियमित कार्य होते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये कार्य जो तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने आरंभ किए थे, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के समय में जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो ग्रामीण रोजगार को
मुहैया करवाने के लिए जो है मनरेगा योजना शुरू की थी, और ग्रामीण महिलाओं को न्याय देने के लिए हर घर तक जो है सभी को सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए सामाजिक न्याय की अनेक योजनाएं शुरू की थी। और बच्चों को जो है मतलब शिक्षा का अधिकार मिले, सब बच्चे जो है स्कूल जाएं, बेटियां आगे बढ़ें, ये सब योजनाएं तो पहले से ही चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ये अभी शुरू की, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा के कार्यकाल में, चाहे केंद्र में मोदी सरकार है, चाहे प्रदेश में जयराम सरकार है, कि कोई भी ऐसा पैकेज, कोई भी ऐसी नई योजना ये लोग नहीं ला पाए हैं, बल्कि जो पहले से शुरू की हुई योजना है उनको भी व्यवस्थागत तरीके से सुचारू नहीं रख पा रहे हैं। अब जैसे अभी कह रहे हैं कि सरकार ने जो है हॉस्पिटल वगैरह के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाई है, या पानी की ऐसी कोई समस्या है, अभी तक जो हर क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो मैं चाहूंगा इस विषय में आपके अपने विचार। जहां तक आप कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, अभी हाल ही में जो है 2-2.5 साल कोरोना काल रहा, तो आपने देखा है कि किस प्रकार की सुविधाएं थी अस्पतालों में। जो है कितने ही हजारों लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इसलिए अकाल मृत्यु का ग्रास बने क्योंकि अस्पताल में जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर तक मुहैया नहीं करवा पाए, बाकी सुविधाएं तो दूर की बात है। जो कोरोना काल में हमारा स्टाफ सबसे ज्यादा कार्य जो है हमारी ग्रामीण आशा वर्कर जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में लगी हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, उन लोगों को जो है जान जोखिम में डाल करके गांव में काम करना पड़ा। आदेश निर्देश तो सरकार के लोग देते रहे, पर उनको ना तो कोई किट दी गई, ना ही कोई उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, बल्कि अभी पिछले ही दिनों मैंने उठाया था कि 16-16 महीने की उनको जो है जो मानदेय उनको मिलता है, आंशिक जो अंशदान मिलता है, वो भी मतलब देने में ये लोग नाकाम रहे, उसके लिए भी उनको जो है लड़ाई लड़नी पड़ी। तो इस प्रकार आप कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी मिली। आप देखिए बंजारा हॉस्पिटल की बात देखो आप, कि कहाँ यहाँ पर मतलब जो है 5 से 7 डॉक्टर होते थे, आज जो है 2-3 डॉक्टर भी मिलने बड़ी मुश्किल होते हैं। अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर सुविधा थी, दूसरे जो टेस्ट यहाँ पर मतलब अस्पताल के अंदर लिए जाते थे, मैं अपने क्षेत्र बंजार की बात करती हूँ, आज जो है उसके लिए रेफर किया जाता है, या तो कुल्लू जाओ, या तो नेर चौक जाओ, या तो फिर प्राइवेट में जाओ। तो जनता को जो है अस्पताल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो इनके कार्यकाल में नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अभी जो चुनावी जो आज की डेट में जो एक माहौल बन रहा है, तो अभी कांग्रेस के अंदर भी आपका अच्छा अनुभव रहा है, इतने वर्षों का आपका अपना अनुभव रहा है। अभी कांग्रेस के अंदर जो है पंडित खीमराम जी ने भी, उन्होंने भी अभी शुरुआत किया है, और यह भी देखा जा रहा है कि यदि वो उनको टिकट मिलता है या वो आगे लड़ते हैं तो वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आंकड़ा रहेगा जीत का, कि वो कांग्रेस का रहेगा, बीजेपी का रहेगा, इसमें आपका अपना क्या मत है? जिस प्रकार से पहले भी बहुत बार मैं पत्रकारों से बात कर चुकी हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं करती रही हूँ, तो अनेक मुद्दों पर जो है पत्रकारों के सवाल भी सामने आए हैं और जनता के सवाल भी सामने आए हैं कि लोगों का ये आरोप है कि विधायक जो है सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है जेसीबी, अपने लिए कोई पेट्रोल पंप ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं, किसी भी प्रकार से वो अपने लिए साधन जुटा रहे हैं। जनता के लिए साधन जुटाने में वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। इस प्रकार से जो है ये खैर इनकी अपनी पार्टी का मामला है कि इन्हीं के लोग कई कहते हैं कि इस बार मतलब ये नहीं, मतलब हमारा जो है टिकट में बदलाव होगा। तो रही बात कांग्रेस के भीतर जो है टिकटार्थी हैं, ठीक है, टिकट लेना सभी का अधिकार है। बाकी वर्तमान की राजनीति में आपको पता है कि कोई भाजपा से कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से थोड़ा संयम की कमी हो गई है ना जी। वैसे अगर देखा जाए, मैं आपको ये कहूँ कि राजनीति जो है सिद्धांतों पर होनी चाहिए, विचारधारा जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। हम लोगों ने भी मतलब जो है
जीरो से लेकर के जो है बिल्कुल पृष्ठभूमि जो है हमारी गांव की रही है। आपको पता है, आप मेरे गांव के ही रहने वाले हैं, तो गांव से हमने शुरू कर दिया। आज मैं प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अगर हम जुड़े हैं तो हम विचारधारा से जुड़े हैं। तो अगर हम विचारधारा से जुड़े हैं तो उस विचारधारा का पोषण करना, उस पार्टी को मजबूत करना। पार्टी हमारी माँ के समान है, माँ को छोड़कर भला कोई जाता है। अब हमें इसमें नफा नुकसान हम इसमें नहीं देखते हैं। मैं जो हूँ पूरी तरह से जो सिद्धांतवादी हूँ, असूलों पर चलती हूँ। तो ठीक है, जो पार्टी का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। हम पार्टी के लिए काम करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं जी। और बाकी जो इस कार्यकाल के अंदर जो अभी 5 साल का जो कार्य रहा है, इसमें यदि कोई ऐसा काम जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ हो, कोई ऐसा काम आपकी नजर में, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक बार वो रूबरू करवाएं। पत्रकार महोदय, मैं इस प्रश्न के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक राजनेता को, गांधी जी ने कहा है, एक राजनेता को जो है सबसे पहले एक समाज सेवक होना चाहिए। सबसे पहले उसको जो है अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी जो ये जन्मभूमि है, जो ये बंजार क्षेत्र है, जो मेरी कर्म भूमि है, ये जो है सभी सुविधाएं यहाँ की जनता को मिले। प्यार है हमें यहाँ के लोगों से भी और यहाँ की भूमि से भी। और हमारा ये सौभाग्य है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे प्राकृतिक नज़ारे हैं यहाँ पर। हम मतलब जो है और कुछ भी ना करें, हमारी जो देवी देवताओं की जहां पर भी जो भी स्थल है, चाहे ऊंची जोत पर जोगनियों के स्थान है, चाहे देवताओं के स्थान है, बड़ी झीलें हैं, झरने हैं, अगर हम इन्हीं चीजों को डेवलप करें तो हम धार्मिक पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को उभार सकते हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जब मुझे जिला परिषद में कार्य करने का मौका मिला 2006-7 से 10-11 तक, तो हमने जो है बड़े उच्च स्तरीय प्रयास करके ओट लूरी नेशनल हाईवे, इसको जो है दिल्ली में तत्कालीन जो भूतल परिवहन मंत्री थे कमलनाथ जी, उनसे मिल करके उनके ध्यानार्थ प्रस्ताव ला करके इसको जो है बजट में भी डाला और इसकी नोटिफिकेशन भी की। आज हमको जो अफसोस है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि काम होना चाहिए था, तो हम चाहते हैं अगर ओट लूरी नेशनल हाईवे की जो बजट आया है तो उसकी अगर कार्य प्रगति भी ये जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर जी, अगर इस पर भी ये ध्यान देते तो मैं सोचती हूँ कि बंजार क्षेत्र में पर्यटन के कुछ नए आयाम शुरू हो सकते थे। दूसरी बात ये है कि आप देखिए जितने भी उपमंडल हैं, चाहे छोटे छोटे, देखो आप हमारे साथ ही पड़ोस में मुख्यमंत्री जी का एरिया है और बाली चौकी जी, यहाँ पर भी जो है 2-2 बाईपास बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। और हमारा दामन पुल आप देखो 4 बार टूट गया और उसी के पेच कस करके दोबारा उसी पर मतलब हम लोगों को जान जोखिम में डाल करके चलना पड़ता है। तो अगर ये मतलब इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करते तो उसके बाईपास को बनाते और हमारे पुलों को जो है अच्छा मतलब नेशनल हाईवे के अनुरूप उनको जो है पक्का बनाया जाता और से लूरी। और बाद में मतलब आप ये कहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री की कोई घोषणा है, यहाँ पर मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बंजार क्षेत्र में आए थे तो हम भी बड़े उत्साह से उनका भाषण सुनने गए थे कि यार चलो मंडी का बना है एक स्थानीय होने के नाते, तो नेचुरली वो कुल्लू क्षेत्र के लिए, बंजार क्षेत्र के लिए अच्छा सोचेंगे और विकास के कुछ नई घोषणाएं करेंगे। तो उन्होंने घोषणा की थी इसकी बछलेव पास की, ताकि मतलब अगर बिजलियों पास होते हुए बठाड़ से हमारा ये निर्मंड और शिमला का रोड बन जाता है तो इसके बनने से जो है हमारा टूरिज्म जो है और फलना फूलना था।
पर वो घोषणा क्या है, उन्होंने तो कहा था कि 2 साल के अंदर जो है हम इसको तैयार कर देंगे। आज आप देख लो कार्यकाल इनका खत्म हो गया है और लूरी जो नेशनल हाईवे इसी को नहीं ये सुचारू रख पाए, इसकी मरम्मत तक नहीं कर पाए, तो फिर नए रोड की तो बात ही क्या की जा सकती। तो अस्पताल भवन भी जो है ये भी जो है तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी ने इसकी नींव रखी थी और इसके लिए बजट रखा था। और यही हमारे विधायक हैं जो बार बार हॉस्पिटल में बैठकर धरना देते थे कि भाई यहाँ पर जो है ये होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ये होने। तो हमने उस वक्त मतलब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था पहले स्पेशलिस्ट के बैठने के लिए बिल्डिंग चाहिए होती, उस तरह का मतलब ढांचागत सुविधाएं होनी जरूरी होती है। तो तब करके इस अस्पताल को बनाने के लिए बजट मुहैया करवाया था। 5 साल में ये जो है इसी को नहीं तैयार कर पाए। तो मैं ये सोचती हूँ इनका कार्यकाल जो है पूरी तरह से फिसड्डी रहा है। जो भी पेयजल योजनाएं आप शिक्षा विभाग में देखिए, स्कूलों में आजकल अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जो भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं उन पर मैं पीछे पनिहार गई किसी कार्यक्रम में, तो वहां मैंने देखा कि ताले लगे हुए हैं। जी ये क्यों ताला लगा हुआ है? जी बोला है ही नहीं। पहले ऐसा था मतलब कि भाई चलो डॉक्टर नहीं हुआ तो डिस्पेंसर तो होता था। आजकल तो मतलब ऐसा है कि चौकीदार और पीएन भी नहीं है। ये लोग जो है इधर से उधर मतलब जो है सूटेबल ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों की, जो भी एम्प्लॉइज आते हैं। और गांव में जो है गांव का आदमी जो है इससे प्रभावित हो रहा है, उसको कोई भी सुविधा जो है मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं जी। और जैसे अभी जितने जो उम्मीदवार अभी लड़ रहे हैं सब लोग जो है अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमने भी जो विधायक के लिए नामांकन करना है, कुछ लोगों ने कर भी दिया है। तो इस माहौल में जो आम जनता है वो परेशान चली है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें या क्या ना करें। तो मैं चाहूंगा आपकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से जनता के लिए जो एक संदेश है, ताकि लोग स्टेबल होकर के अपने मत का सही इस्तेमाल कर सके, कोई आपका संदेश हो तो मैं चाहूंगा जरूर आप एक बार जनता से शेयर करें। मेरा जनता से ये विनम्र आग्रह है कि आज तक भी जो कार्य बंजार क्षेत्र में हुए हैं, मैं आपको मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार आप देखो बंजार में बस स्टैंड नहीं था, एक आलीशान बस स्टैंड जो है कांग्रेस के कार्यकाल में 2003-04 में इसके लिए बजट मुहैया हुआ था। और उसी कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के प्रयासों से ये पूरा भी हुआ था। उसके बाद बंजार चाहे हॉस्पिटल की बात है, मिनी शिवालय की बात है, बंजार में कॉलेज की बात है, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखिए, उसमें जो साइंस ब्लॉक बना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो हमारा बहुत पुराना है। उसके अलावा जो है अनेकों जो है स्कूल अपग्रेड किए, जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल किया, जहां मिडिल स्कूल थे उनको जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है हर प्रकार से उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं या किसी भी प्रकार से जो हमारे ऑफिस कार्यालय जो है, नेशनल पार्क एरिया जो है हमारे मतलब बंजार क्षेत्र में, और उसका कार्यालय जो है शमशी में चलता है। तो इस प्रकार की कई बातें थी। और जो भी IPH का मतलब PWD का वापस बंजार के लिए लाया, ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब प्रक्रियाएं पूरी हुई है कि बंजार के अधिकार बंजार में सुरक्षित रहने चाहिए, बंजार की ही जनता को मिलने चाहिए। तो इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कि वो किसी भी ऐसे किसी की बातों में, किसी के बरगलाने में ना आए कि जो आपके लिए सपने देखता है, जो आपके सपनों को साकार करने की योग्यता रखता है, जो आपकी आवाज को बुलंद करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे योग्य प्रतिनिधि को आप चुनिए, उसको आगे लाएं। तो आपकी दुविधा तभी दूर होगी। आपके बारे में जो सोचेगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो जनता तो फिर इसी तरह से पीसती रहेगी। हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर होटल एसोसिएशन का गठन किया, उसके हम फाउंडर मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो है पर्यटन को लाने के लिए, पर्यटन तो खैर 1-2 गेस्ट हाउस तो थोड़े जीबी में हुसैनी में पहले भी चलते थे, पर होम स्टे को लाने का जो पूरी तरह से प्रयास हम लोगों ने किया। यहाँ पर जो है बच्चों को, जो स्थानीय थे युवा हमारे, उनको जो है सबसे पहले जो है
मेरे कार्यकाल में हमने जो है माउंटेनियरिंग मनाली में उनको ये पर्वतारोहण वगैरह जो साहसिक खेलें होती इसका प्रशिक्षण दिलवाया था। और उसके बाद उनके डायरेक्टर को यहीं बंजार रेस्ट हाउस में बुला करके बच्चों को जो है आगे के लिए दिशा निर्देश दिए थे कि आप इस तरह से पर्यटकों को ला करके उनको ट्रैकिंग करवा सकते हैं। तो आज आप देखो होम स्टे जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनो जो आपके लिए सपने देखे, आपके लिए काम करे और आपके युवाओं को जो है रोजगार से जोड़े, तभी क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा और हम लोग भी खुशहाल होंगे। यही मैं निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंदु पटियाल जी जो अपने कार्यकाल के अंदर ZP के चेयरमैन भी रहे हैं और बंजार क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफ़ी तरक्की के जो काम किए हैं, विकास किया है, लोगों का सहयोग दिया है और सोशल वर्क यदि हम बात करें तो काफ़ी एक्टिविटीज़ के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस TV चैनल और हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।